नमस्कार, आप देख रहे हैं भी ऑनलाइन बिहार न्यूज़। मैं अनिश उपमन्यु। अभी जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, इस जगह को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ और कहाँ पे आया हूँ। शायद हमारे पीछे जो ये बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, इस बिल्डिंग को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कहाँ की बिल्डिंग है और कहाँ की यह इमारतें हैं। इमारत तो आपने हर जगह काफ़ी खूबसूरत भी देखी होगी, लेकिन इस इमारत को भी देख करके ध्यान से आप देख लीजिए। चलिए आपको हम बता ही देते हैं। अभी हम मौजूद है बक्सर में, वही बक्सर जहाँ पे विश्वामित्र के द्वारा भगवान राम को शिक्षा दी गई थी, वामन का अवतार हुआ था, ताड़िका का वध हुआ था, अहिल्या का उद्धार हुआ था, इसी बक्सर में। और उसी बक्सर में मैं मौजूद हूँ और पीछे हमारे ये जो तस्वीर दिख रही है, जो ये मकान दिख रहा है, ये जानते हैं क्या है? ये आपको पता ही है कि ये क्या है। नहीं जानते हैं तो मैं इसके बारे में बता दूं। ये जो है लाइट एंड साउंड के नाम से प्रसिद्ध, यानी कि ध्वनि और प्रकाश इसको कहा जाता है। प्रकाश और ध्वनि, यानी कि उस समय में रामायण यहाँ पे दिखाया जाता था। रामायण के कई ऐसे पक्तियों के बारे में यहाँ पे बताया जाता था, वो भी लाइट और साउंड के जरिए। आइए हम अंदर ले चलते हैं आपको और दिखाते हैं कि अब यहाँ पे क्या बचा है और क्या नहीं बचा है। आखिर नहीं बचने का कारण क्या है, वो भी हम जानेंगे। और यहाँ पे जो गार्ड साहब हैं उनसे भी बात करेंगे, हम जानेंगे। ये दुर्भाग्य है हमारे बक्सर वासियों का और बक्सर ज़िले का कि यहाँ पे लाइट एंड साउंड होने के बाद, इतनी अच्छी चीज़ें होने के बाद भी इसको संभाल के रखा नहीं जा सका। ज़रा गौर से देख लीजिए इस इमारत को, कहीं पे इसमें ईंटा नहीं लगा है। ये चौंकाने वाली बात है। पहली बार आप इस चीज़ को देख रहे होंगे या समझ रहे होंगे, इसमें ईंटा नहीं है। ये न केवल पत्थरों से बना हुआ है, यानी कि पत्थर को काट करके तराश करके इसे बनाया गया है। और अंदर में देखिए, छप्पर पे देखिएगा इसके अंदर में, तो यहीं पे भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और भरत, शत्रुघ्न, तमाम भगवानों का यहाँ पे तस्वीर जो है वो दिखाया जाता था लाइट के जरिए, और उनकी आवाज़ को बताया जाता था, दिखाया जाता था। लोग यहाँ पे पीछे आप देखेंगे कि यहाँ पे लोग जो है वो काफ़ी संख्या में बैठते थे। बगल में टिकट कटता था और टिकट कटने के बाद लोग इधर से आते थे और आकर के अपना सीट ग्रहण करके यहाँ पे बैठ जाते थे। बैठने के बाद वो इस ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शनी का आनंद लेते थे। लेकिन दुर्भाग्य है बक्सर का और बक्सर जिले वासियों का कि उनके द्वारा एक प्रकाश और ध्वनि और प्रकाश प्रदर्शनी को बचाया नहीं जा सका। इसके बारे में विस्तार से हम जानकारी भी लेंगे और चर्चा भी करेंगे। यहाँ पे जो मौजूद है गार्ड साहब, उनसे एक बात मैं बता दूं आपको कि आइए एक चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको, जिसे देख करके आप चौंक जाएंगे। पहली चीज़ें मैं आपको दिखाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए, ये पीछे जो है ये डिज़ाइन बनाया गया था, यानी कि राम के दरबार का यहाँ पे जो दरबार के डिज़ाइन होता है वो चीज़ बनाया गया था। इसमें देखिए ये डिज़ाइन जो है वो बनाया गया था यहाँ पे, लेकिन अधिकारियों के द्वारा आए हुए यहाँ पे बिहार के अधिकारी आए थे, मुझे नहीं पता कि कौन से अधिकारी आए थे यहाँ पे, और उनके द्वारा आने के बाद यहाँ से एक एक लाइट और एक एक बल्ब और ये जो यहाँ पे सामान था, तमाम चीज़ों को उखाड़ के और अपने साथ पटना लेते जाते हैं। ये चौंकाने वाली बात है कि यहाँ से उखाड़ करके लाइट और साउंड सारी चीज़ें पटना चली जाती है, और यहाँ के बक्सर के जनप्रतिनिधि, बक्सर के वो तमाम नेता जो अपनी बाहें पुजाते हैं, जो बड़े बड़े दावे करते हैं, उनके द्वारा एक लाइट एंड साउंड का, यानी कि ध्वनि और प्रकाश प्रदर्शनी के उन सामानों को सुरक्षित नहीं रखा जा सका, उसे नहीं रोका जा सका। ये दुर्भाग्य है हमारे बक्सर के लिए। आइए उसमें दिखाते हैं कि उस समय का जो है वो लाइट यहाँ पे है, उस लाइट को भी हम आपको दिखाते हैं। उस लाइट को आप देख लीजिए, उस समय की पुरानी लाइटें, जो लाइट आप कभी देखे नहीं होगा। मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि एक बार दिखेगा तो नहीं, लेकिन कोशिश करते हैं हम लोग दिखाने का कि ज़रा देख लीजिए। उसमें जो है आप देखिएगा कई लाइट है, कई लाइट के प्लेट भी है उसमें। ये आपको तस्वीरों में नज़र आ रहा होगा। देखिए इधर लाइट ही लाइट है,
लेकिन इसे बचाया नहीं जा सका। ये दुर्भाग्य है हमारे बक्सर का। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि देखिए, ये आपको एक घर दिख रहा होगा, ये घर दिख रहा है ना। बड़े बड़े अधिकारियों के जो गार्ड रहते हैं, या बड़े बड़े कई जगहों पे टूरिस्ट जो पैलेस है, जो जगह है, वहाँ पे उसकी रक्षा करने के लिए, उस चीज़ को व्यवस्थित रखने के लिए गार्ड की ज़रूरत होती है। वैसे ही जिस समय ये बना था 1986 में ये बना था, और जो है तकरीबन 1 साल चला था। 1986 में बना, 1987 में चला, 88 में चला, 89 में शायद बंद हो गया था, ऐसा यहाँ पे हमको जानकारी मिला। लेकिन मैं बता दूं कि उस समय से यहाँ पे एक गार्ड साहब रहते हैं, उनके पास मूलभूत सुविधाएं नहीं है। मैं चाहूँगा कि वो भी आप देख लीजिए, यहाँ पे उनके पास मूलभूत सुविधाएं नहीं है। देखिए, अभी भी वो चूल्हे पे खाना बना रहे हैं, और मोदी जी के द्वारा लगातार दावे किए जाता है कि जो है कई लोगों को उज्ज्वला योजना का लाभ दिया गया, लेकिन इनको अभी तक उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं दिया गया। ये 1986 के समय से यहाँ पे कार्यरत है, और इस प्रकाश एवं ध्वनि प्रदर्शनी का जो है वो सुरक्षित रखे हुए थे, इसका गार्डिंग कर रहे थे ताकि असामाजिक तत्व यहाँ पे ना आए। उस समय से ये यहाँ पे है। देखिए, ये लिखा गया है कि ध्वनि और प्रकाश प्रदर्शनी रामायण पर आधारित, यानी कि राम भगवान की सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जाती थी। इनको ना तो यहाँ पे अच्छी लाइट की व्यवस्था है, और ना ही इनके पास कोई डंडे, और ना ही कोई ऐसी सामान चीज़ है जो जिससे ये यहाँ पे अगर कोई आ जाए तो सुरक्षित रख सके। लेकिन अब क्या रख के करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें है नहीं। आइए हम चाचा से बात करते हैं और जानते हैं कि उस समय से लेकर के अभी तक क्या क्या चीज़ें हुई। और ये बताइए कि आप 1986 से आप यहाँ पे आए थे, 5 सालों के लिए आप कहीं गए थे, ऐसा आप ही ने कहा। अभी तो हम 5 वर्ष हो रहा है, हम बाहरे में थे। हाँ। अच्छा, इसमें क्या क्या होता था? वही रामायण का चीज़ दिखा जाए, जो था आवाज़ लाइट से, जो आप बोले हैं। आवाज़ लाइट से। अच्छा, तो अब ही ये बंद हो गया है? हाँ, बंद हो गया, सब खत्म हो गया। तो इसमें जो सामान थी, लाइट वगैरह था, वो सारी चीज़ें रिजेक्ट हो गया था, अपना चला गया है। मतलब अधिकारी आया और इसीलिए अनुपस्थिति में हुआ। आपके अनुपस्थिति में हुआ। और आप रहते हैं इसी में? इसका सुरक्षा करते हैं, न करेंगे तो क्या सुरक्षा करते हैं? अब तो इसमें कुछ बचा ही नहीं है, तो किस चीज़ का सुरक्षित करते हैं? जो ये बिल्डिंग है वो खत्म हो जाएगा ना। ऐसे बक्सरवासी है? हाँ, तब देख नहीं रहे हैं उधर में क्या कर देगा लोग? लाइटिंग कर देगा लोग, है ना। गंदगी यहाँ पे फैला देगा। हाँ, गंदगी फैला देगा। तो मतलब यहाँ पे पत्थर भी नहीं बचेगा क्या? ये जो जिसपे हम लोग बैठे हैं वो भी नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। बिल्डिंग भी कवर ले जाएंगे लोग। हाँ 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 हाँ, कुछ नहीं बचेगा। कुछ नहीं बचेगा ना, कुछ नहीं। तो आप लोग रात को यहाँ पे रहते हैं तो डर और नहीं लगता है? अब डर का बात नौकरी है तो डरने की क्या बात है। तो महाराज ही आदमी, महाराज ही तो महाराज ही। हाँ। सरकार के जब नमक खाता नहीं तो शरीर दिखल जरूरी बा हमार। तो मान लीजिए कि ना तो आपके पास गैस है, ना तो आपके पास कोई ऐसी चीजें है, तो कैसे आप लोग खाना वाना बनाते हैं वगैरह? खाना बनाते हैं कैसे दादी जो है आप खाना बनाती है? क्या लकड़ी से बनाती है? लकड़ी से बनाती है। हाँ। अच्छा, उस समय जिस समय ये यहाँ पे थे, नौकरी कर रहे थे, उस समय आप लोग आती थी देखने के लिए? ना, एक भी बार नहीं देखी है? अब ना तनी मनी देखल। कैसा लगता था उस समय? निमन रहा। अच्छा लगता था ना? हाँ हाँ, एगो इतिहास रहा बक्सर के। हाँ, लेकिन अब वो विलुप्त खत्म हो हो गया, गए। हाँ। खत्म हो गया। तो इसी पे लोग बैठते थे क्या? हाँ हाँ, इसी पे लोग बैठते थे। और टिकट वगैरह इधर से कटता था, किधर से कटता था टिकट? बाहर से कट के हो पर्यावरण का गेट पे। उधर से लोग आते थे, टिकट उधर कटता था, लोग उधर से बैठ के आते थे और यहाँ पे बैठते थे, है ना? हाँ, हाँ। और इसमें क्या 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 चीजें दिखाई जाती थी? और लाइट द्वारा ना दिखावल जाते रहे। और मतलब कौन कौन सा सीन दिखाया जाता था भगवान राम का? वही जो दयालंका जनकपुर में जो हुआ है, वही चीज आवाज लाइट से दिखाया जाता है।
अच्छा ये बताइए कि उस समय आप यहाँ पे थे तो इधर कहीं ना कहीं बैठ करके गार्डिंग करते थे आप उस चीज़ को, लोगों को सुरक्षित रखते थे, तो उस समय कैसा लगता था और अब आप अकेले हैं कैसा लगता? यहाँ 2 आदमी हैं हम लोग, हाँ, एगो दिन में चल गए सब लोग चला गया, स्टाफ यहाँ रहता था 18 दू आदमी रहता। उस समय कितना रहता था? 18 18 को, और अब जो है वो 18 को नहीं है, केवल 2 लोग बच गए हैं, 2 लोग रखवाली करते हैं। तो मतलब किस चीज़ की अब रखवाली हो रही है यहाँ पे? आप देख नहीं रहे हैं, ये बिल्डिंग है, ये बड़ा है, ये सब कबाड़ के ले जाएगा। कबाड़ के ले जाएगा? हाँ, गलत काम करेगा इसमें, गलत भी काम करता है? सब बदमाश आते रहता है हमेशा। अरे तो आप लोग को डर भी लगता होगा, डराता भी होगा? बानी जा डरने के क्या बात है, बाल मना बच्चा करते लेके, हैं, हाँ, अब तो भगवान जानो तब। मना करते हैं, नहीं मानेगा थाना में खबर करेंगे। तो मतलब डर लगता होगा ना तभी? और डरे लगी तो का करेगा, गोलिये ले मार के चल जीते का करेगा। बाकी हमारे बोले के तो फर्जी बात बोलो, हाँ। के हुआ तो हाँ। हाँ, ये आपकी जिम्मेदारी है तो आप तो रोकिएगा ना हम जी? रोकबे करम। हाँ, जान जो जाई या चाहे रही। तो ये सब पत्थर से बना है, इसमें ईटा नहीं लगाया का? देखत नहीं खी, मैं देखत नहीं खी ये इसमें केवल ईटा नहीं लगा ना, सब पत्थर से बना है। नीचे की ईटा है, नीचे वाले हाँ, और मैं पत्थर के। कि आप लोगों को गैस वैस नहीं मिला का? गैस हमने के मिली सरकारी के शौचालय है यहाँ पे? लकड़ी पर देखते बनी बनाई। अच्छा, शौचालय है यहाँ पे? ना, पानी नहीं है, सुन हाँ? ना, पानी भी नहीं है हम लोग के। पानी नहीं है? ना, बाहर से पानी लेते हैं हम लोग। कितने दूर से पानी लाती है? अरे हो का कुल लागल हम पीछे। दूर से पानी लाना पड़ता हाँ, हमने के कुछ नहीं। है? कोई सरकारी सुविधा नहीं है आपको? नहीं हम लोग के नहीं। केवल नाम है कि आप मतलब यहाँ पे? हाँ, आदमी कहता कि नौकरी मिलता है। हाँ, हाँ, और कोई सुविधा नहीं है आपके पास? ना, तो आधी रात को अगर प्यास लगता होगा तो कहाँ तो जाते पानी हो गंगा जी जाई जा, नहाए खींच के सब काम करने गंगा जी? हाँ, अब प्यास से मर रही तो गंगा जी जाएगा। हाँ। हाँ, गंगा जी। कोई सरकारी सुविधा नहीं है आपके पास? ना, जब ये बंदे हो गया तो क्या सुविधा रहेगा, चलता में ना सुविधा होगी। ये बंदे हो गया। नहीं, मान लीजिए ठीक है बंद हो गया, लेकिन उसके बाद आप यहाँ पे है ना, तो आपकी हाँ, अपना व्यवस्था करते हैं हम लोग। आप खुद अपना व्यवस्था करते हैं, लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम गैस दे दिए हैं सबको। हमनी के नहीं मिलल, आपको हमनी के मिला है? राशन पता है कुछ ना मिलता है, नहीं मिलता है, नहीं। वही मोदी जी तो सरकारी कह के रहे हैं कि पैसा हम से दे हम दिए। लोग- ना, हम लोग के कुछ नहीं मिला है, हमनी के राशन पता है। तो डीएम साहब से इसके बारे में आप लोग बोली नहीं है कभी? का बोले मतलब यहाँ पे हम लोग है और हमको ये सर आते हैं कि नहीं आते? कभी कभी आते हैं, देखते हैं। कभी कभी आते। अच्छा, मंत्री जी आते हैं कि नहीं आते? मंत्री जी को हम नहीं देखते। विधायक जी को अब देखे ही नहीं है? अच्छा, मंत्री जी का गाड़ी देखे हैं कि नहीं? हाँ? मंत्री जी का गाड़ी? ना, मंत्री जी के मंत्री गाड़ी, जी के तो हाँ? करे नहीं खींचते, गाड़ी कहाँ मंत्री जी घर देते? नहीं आते हैं। मंत्री जी नहीं इन्हें आते? क्या करना है, क्या करना है जंगल झाड़ में, क्या करना है वो तो भाई प्रोजेक्ट है, हाँ, निगम ने इसको बंद कर दिया है तो खंडाला हो गया ना। जितना इसका यंत्र था, लोहा सामग्री था, सब ने नीलाम कर दिया, जनरेटर वनेटर सब लेके चला गया। तब इसमें है क्या, सिर्फ एक कि पत्थर का मंत्री जी आई हैं। खंडर है और कुछ नहीं है निगम का। अच्छा। चलिए, तो आपने तमाम सारी चीज़ें सुनी और देखी, इनके द्वारा बताया गया, लेकिन यहाँ पे जो है कई लोग भी आते हैं, ये भी बगल के हैं, इनसे भी हम जानेंगे। बगल का नहीं है, गार्ड मेरा पिताजी हैं। अच्छा, ये आपके पिताजी हैं? जी, अच्छा, तो ये बताइए हमारा कि इसी में जन्म हुआ है 1993 में। आपका इसी में जन्म हुआ है? हाँ, इसी में। और अभी तक कोई सुविधा मिली आपको? अरे क्या सुविधा मिलेगा, अपने से अपना सुविधा करना है, सरकार का कोई सुविधा नहीं है। लॉकडाउन में अनाज तक नहीं मिला है, लॉकडाउन में अनाज तक नहीं मिला है तो सुविधा क्या मिलेगा। लाइट की व्यवस्था है यहाँ पे? लाइट की व्यवस्था नहीं है, हम लोग नीचे अपना तार से अपना लाइन लेते हैं। तो बिल देते होंगे? एकदम देते हैं। ठीक है, इसके बारे में सुने हैं? हाँ, सुने। क्या क्या सुने हैं सर इसके बारे में? लाइट एंड साउंड है, ध्वनि प्रकाश केंद्र पहले रामायण रामायण दिखाया जाता था। हाँ हाँ। किराएदार रूप में कोई आदमी नहीं था, ये मशीन से ही रामायण दिखाया जाता था। अच्छा, मशीन के जरिए? बस, किराएदार रूप में कोई नहीं रहता था। हाँ। जैसे कि रावण या अदर कोई सेना, हनुमान जी, सीता जी, ये सब कुछ नहीं। ये सिर्फ लाइट और साउंड और मशीन से ही चालू, उसमें सारी चीजें दिखाई जाती थी। दिखाई जाती है। आइए, कुछ और लोग हैं जो घूमने के लिए आते हैं यहाँ पे, लेकिन
क्या कोई ऐसी चीज़ नहीं यहाँ पे कि लोग देख पाएंगे? अब बचा क्या है, जो अवशेष बचा था उसको भी उखाड़ करके बिहार सरकार के अधिकारी लेते गए हैं। रिश्वत है सरकार से कि इस पे ध्यान दें। देखिए आप आए हैं यहाँ खरबों पे, का संपत्ति तो का लागत ये बताइए कि संपत्ति लाइट है। एंड साउंड ये बक्सर का नामियर चीज़ था, जिसे काफ़ी सराहनीय मिलती थी पहले, लेकिन अब ये विलुप्त होते जा रहा है, विलुप्त हो ही गया। जी सर, ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ के मंत्री और विधायक और अधिकारी जो कि यहाँ एक लाइट का सुरक्षा नहीं कर पाए, वो लोग जनता को सुरक्षा क्या करेंगे? ये तो दुर्भाग्य है। ये बक्सर ऐतिहासिक धरती है, ये पर्यटन स्थल बहुत अच्छा जगह है, पहले से ही बक्सर का बहुत नाम है, लेकिन इस पर मंत्री और विधायक जी को भी सोचना चाहिए कि ऐसे जगहों अच्छा, पर- क्या कहेंगे, ये लाइट एंड साउंड था, ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शनी था, लेकिन यहाँ पे अब लाइटें नहीं है। लाइटें नहीं है। पहले लाइट ही लाइट था, अब लाइटें नहीं है। देखिए, लाइट भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। अगर तो हमको तो लगता है कि अगर ये गार्ड साहब नहीं रहेंगे तो यहाँ का पत्थर भी नहीं बचेगा। ये भी नहीं बचेगा। ये भी यहाँ के ये भी स्थिति है। यहाँ के मंत्री जी है, विधायक जी है और अधिकारी लोग भी हैं, डीएम साहब, ये सब देखना चाहिए उन लोग के भी कि अगर ये गार्ड साहब नहीं रहेंगे तो यहाँ पत्थर भी नहीं बचेगा। दूसरी बात कि ये गार्ड साहब लोग के लिए ना लैट्रिन है, ना चंपा कल है, ना लाइट है। अब जाइएगा तो अंधेरे में रहते हैं ये गार्ड साहब। अगर कोई कीड़ा मकोड़ा बाढ़ के समय में आता है, गंगा जी का पानी तो उछाल मारता है कि लगता है कि पानी सब इधर आ जाएगा, जानवर एक से एक आता होगा, लेकिन इन लोग के रक्षा के लिए कोई किसी का जिम्मेवारी नहीं है, कोई जिम्मेवारी कोई नहीं जिम्मेवारी है। नहीं तो है। देखिए, आपने देखा वही ध्वनि और प्रकाश केंद्र, जहाँ पे कभी लाइट ही लाइट होती थी, उस लाइट को देखने के लिए लोग जो है यहाँ पे टिकट कटा करके बैठते थे, लेकिन आज उसी जगह पे लाइट नाव के बराबर है, लाइट दिखेगी ही नहीं, आपको एक भी लाइट कहीं नज़र नहीं आएगी। ये दुर्भाग्य है बक्सर का कि यहाँ पे जहाँ पे पहले लाइट ही लाइट था, वहाँ पे लाइट ही नहीं है। यही नहीं, यहाँ से जो लोहे और टीन के बने हुए डिज़ाइन थे, उसे भी उखाड़ करके लेते जाना, ये यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों का उदासीनता का कारण साफ तौर से ये दर्शा रहा है। तमाम खबरों के लिए बने रहिए MB ऑनलाइन बिहार न्यूज़ के साथ। बक्सर से अनीस उपमन्यु की रिपोर्ट।